लुक हिज definition of 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. 1 joule मतलब work done and 1 coulomb means charge. Next point is here, potential difference is measured by an instrument called the voltmeter which is always connected in parallel. पीछे आपने देखा एक इंस्ट्रूमेंट आया था अमीटर. अमीटर किसे मेजर कर रहा था? करंट को, एंड उसे किस में कनेक्ट कर रहे थे? सीरीज में. यहाँ पे एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट आया वोल्ट मीटर, और इसे किसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल से. ठीक है. सो अभी देखो याद रखने का तरीका क्या है. करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, एएम. सो एएम से एमीटर बना है. एमीटर करंट को मेजर करता है. और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी? एसआई यूनिट वोल्ट. ठीक. तो यहाँ पे वोल्ट से वोल्ट मीटर बना है. मीन्स वोल्ट मीटर किसे मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को. अभी यहाँ देखो पैरेलल का क्या मीन्स? सर्किट तो पता ही होंगे आपने 7th क्लास में जब बनाए थे. चौकोर बॉक्स टाइप में, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप में बनाते थे आप लोग. तो होता क्या है, जो वायर है अगर उसी वायर में हम आगे कोई एक इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दे तो उसे सीरीज़ में बोलेंगे. लेकिन एक वायर है, एक लाइन है पैरेलल का, आप लोग मैथ में समझते होंगे मीनिंग. एक लाइन और उसके जस्ट अबव अगर मैं एक सीधी लाइन और ड्रॉ कर दूं तो उसे क्या बोलेंगे? उस लाइन के पैरेलल. तो एक वायर है, उसी के जस्ट ऊपर सीधी लाइन में अगर मैं दूसरा वायर ऐड कर दूं तो उसे बोलेंगे पैरेलल. तो जो ये वोल्ट मीटर है उसे सर्किट के ऊपर, ठीक है, या साइड में ही एक अदर वायर लगाकर कनेक्ट करते हैं सर्किट से, और वहाँ पर वोल्ट मीटर को ऐड करते हैं. इसके मैं डायग्राम्स आपको दिखा दूँगी, ये आपको याद रखना है. एक नेक्स्ट पॉइंट 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, स्टार पॉइंट्स. द सॉलिड्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरीज इलेक्ट्रिक करंट. इन लिक्विड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कैरीज इलेक्ट्रिक करंट. इन गैसेज पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरीज करंट. मैंने कहा था स्टार पॉइंट्स जो हैं आपके वो मोस्टली एमसीक्यू या 1 नंबर के क्वेश्चंस के पॉइंट होते हैं. तो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जो सॉलिड हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट कौन फ्लो कराता है? तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है. लिक्विड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. और गैसेस में पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों होते हैं. ठीक है. पॉजिटिव आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, वो कैरीज करते हैं करंट को. अब सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग ओम्स लॉ. ओम्स वॉज अ साइंटिस्ट. उन्होंने एक फिनोमिनन दिया था, उन्होंने एक लाइन बताई थी. द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइड टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. मीन्स सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे भी बोल सकते हो, इफ़ टेम्परेचर इज़ कॉन्स्टेंट, अगर टेम्परेचर सेम है, इक्वल है, सो करेंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. डायरेक्टली का मतलब होता है इक्वल. ओके. करंट की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. ये ओम्स ने बताया था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन है अगर हम करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज़. अगर हम करंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू डिक्रीज़ होगी. ओके. इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये ओम्स का लॉ है. एंड अब इसका यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है. फर्स्ट है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी. ओके. करंट वोल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए वहाँ पर इक्वल लगाया गया और ब्रैकेट में कांस्टेंट लिखा है. कांस्टेंट को ओम्स ने 1/r से रिप्रेजेंट किया था. तो कांस्टेंट की जगह पे हम I = 1/r लिख देंगे, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फार्मूला आएगा V = IR. R क्या है? R उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है. रेसिस्टेंस क्या होता है अभी आगे बताऊंगी मैं आपको. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली पूछे ही जाते हैं एग्जाम से. में सिंपल क्वेश्चन होते हैं. V = IR, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेसिस्टेंस. इन 3 वैल्यू से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये फार्मूला वहाँ पर लगाना पड़ेगा. ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, इफ़ टेम्परेचर इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन करंट वैल्यू ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ओके.